हेलो गाइस, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती होंगे आप सब घर ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्वेरीज बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि गर्मियां हैं, तो गर्मियों में वैक्सिंग की सबसे ज्यादा क्वेरीज होती है क्योंकि गर्मियों में वैक्स करना एक चैलेंज है। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर आप गर्मियों में वैक्स कर रहे हो, चाहे आपकी वैक्स नहीं हो रही, बेशक मॉइस्चराइजर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी है, आप नहीं कर पाओगे वैक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी की वजह से स्किन पे एटमॉस्फेयर में गर्मी वैक्स लगाते हैं, तो वैक्स के साथ फ्रेंड्स की आप जैसे कि जानते हैं कि हमसे वैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स कर चुके हैं। लेकिन जिस बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को, मेरे पास हमेशा क्वेरीज आती है कि मेरे जो हेयर हैं वो हेयर ब्रेक हो जाते हैं, निकलते नहीं है, फिनिशिंग नहीं आती, या मुझसे प्रॉपरली वैक्स क्यों नहीं हो पाती, वैक्स बहुत थिक लगती है। ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। देखिए, इसके लिए हमें एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है कि जो वैक्स होती है, जब हम उन्हें गर्मियों में करते हैं तो बाल टूटना, स्टिप ना चिपकना और प्रॉपरली हेयर रिमूव ना होना, चिपचिपाहट होना, मैस हो जाना, ये गर्मियों में प्रॉब्लम आती है। गर्मियों में ऐसा क्या होता है? गर्मियों की वजह से स्किन मॉइस्चर रिलीज करती है। ऑलरेडी आप जानते हो कितनी स्वेटिंग आती है, कितना पसीना आता है बॉडी को। अब गरम गरम वैक्स लगाओगे तो पसीना तो आएगा ही, ठीक है। और स्किन ऑलरेडी गर्म होती है गर्मी की वजह से, उस पे आप गरम वैक्स लगा दोगे तो और ज्यादा मॉइस्चर रिलीज करेगी, इसलिए वो वैक्स को और पतला कर देती है। वैक्स पतली हो जाती है तो चिपकती नहीं, ताकि और स्टिप भी नहीं चिपकती हमारी स्किन के साथ। यही रीजन होता है। दूसरी चीज, अगर आप उसको ठीक करना है तो क्या करें? वैक्स नहीं हो पा रही गर्मियों में स्पेशली, अगर उसको ठीक करना है तो क्या करें? गर्मियों में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है एसी। एसी का होना जरूरी है। कर रहा है गर्मियों के लिए स्पेशली ठीक करना है तो क्या करें? ठीक करने के लिए कि वैक्स एसी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी कि अगर आप आइस से रब कर लो, उसके बाद वैक्स कर लो तो इफेक्टिव होता है, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। क्योंकि अब गर्मी की वजह से जल्दी से स्किन ठंडी नहीं हो सकती। स्किन जल्दी से, या तो थोड़े सेक्शन में करो जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, वैक्स करनी है तो एसी का यूज करो, एसी में वैक्स करो, क्योंकि एसी जो है आसपास के नमी नहीं रहने देता, एयर को ड्राई करता है, जिस वजह से वैक्स आसानी से चिपक जाती है। मेरी तो नई वैक्स है, वो भी नहीं हो पा रही। यही रीजन है कि वो नहीं हो पा रही। दूसरी चीज, हर किसी के पास एसी अवेलेबल नहीं होता। मैं कहती हूँ कि रिकावैक्स का यूज करो। रिकावैक्स जो है बिना एसी की की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी कॉस्टली है। कॉस्ट वाइज वो थोड़ी सी महंगी, बजट से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन बिना एसी के वो हो जाती है। और उसके अलावा जो डार्क चॉकलेट वैक्स है वो भी हो सकती है, लेकिन कोई भी वैक्स, इजी हनी वैक्स, नॉर्मल वैक्स यूज करते हो ना, उसके लिए एसी की जरूरत होती है। बिना एसी के वैक्स नहीं की जा सकती। अगर आप नई वैक्स है, हेयर टूट रहे हैं, इसका मतलब है आपकी नई वैक्स है, नॉर्मल वैक्स है, वो टिक नहीं पा रही, तो वो एसी की रिक्वायरमेंट है। आपके हेयर टूट रहे हैं वैक्स करते हुए,
तो आपकी वैक्स प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पा रही। अगर आपकी जो वैक्स है प्रॉपर स्टिक नहीं या स्टिक नहीं है, या तो आपने वैक्स में मॉइस्चराइज पकड़ लिया या वो गर्मी की वजह से नहीं हो पा रही। तो दो रीजन है। अगर नहीं हो पा रही तो आपको एसी की जरूरत है, और दूसरी में वैक्स करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसमें कोई भी वैक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वैक्स ज्यादा टाइम तक ओपन पड़ी है, पुरानी वैक्स पड़ी है, वैक्स डालकर छोड़ दी हीटर में, तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो रेनी सीजन में इनमें हम ये, अगर रेनी सीजन है इनमें नहीं हो सकती वो पुरानी वैक्स जो मॉइस्चराइजर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाती। ये भी एक रीजन है, चाहे वो नहीं हो चाहे वो पुरानी हो। वैक्स की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, कब वैक्स एक्सपायर होती है। सीधी सी बात है, अगर आपने वैक्स को एयर टाइट कंटेनर में प्रॉपरली रखा है, जिसमें एयर टाइट है, एयर एंटर ना कर सके, एयर एंटर ना कर सके, ठीक है, और प्रॉपरली रखा है, तो कभी वो खराब नहीं होगी। लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी। अगर आप वैक्स खुली रखोगे तो एक सीजनली है, रेनी सीजन तो नहीं निकाल पाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर सेट खराब कर देगा। वैक्स को लंबे समय तक चलाना है तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। एयर टाइट कंटेनर कौन सा होता है? जो उसका कंटेनर होता है जिसमें वैक्स खरीद के लाते हो, एयर टाइट कंटेनर होता है। इसके लिए आपको कोई सेपरेट कंटेनर लेने की जरूरत नहीं है। वैक्स को यूज करने के बाद उसी कंटेनर में अगर वापस बची हुई होती है तो उसी में डाल करके टाइट कर दीजिए। मान लो आपने वैक्स को यूज कर लिया, थोड़ी वैक्स निकाल लिया, यूज कर लिया, करने के बाद उसी कंटेनर में अगर बची हुई होती है तो उसी में तो आप थोड़ी यूज कर ली, थोड़ी बच गई, क्या वापस डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उसमें वापस डाल सकते हैं। अगर आपने कंटेनर से थोड़ी सी वैक्स निकाल ली, हीटर में बची हुई है, तो आपको वापस कंटेनर में डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें वैक्स खराब भी नहीं होगी। तो ये चीज को फॉलो करोगे तो आपकी वैक्स होगी। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। ऐसी और क्वारीज के लिए मुझे मैसेज करें, कुछ पूछना हो मुझे मैसेज करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बरसात के मौसम में अपने आप को सेफ रखें, घर रहें, स्वस्थ रहें। टाटा, बाय बाय। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। ऐसी और क्वारीज के लिए मुझे मैसेज करें, कुछ पूछना हो मुझे मैसेज करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बरसात के मौसम में अपने आप को सेफ रखें, घर रहें, स्वस्थ रहें। टाटा, बाय बाय।